जरा सोचिए, क्या होगा अगर रोज का सिर्फ एक छोटा सा, मतलब इतना छोटा कि नजर भी ना आए, ऐसा बदलाव हमारी पूरी दुनिया बदल दे। आज हम जेम्स क्लियर की जबरदस्त किताब एटॉमिक हैबिट्स के इसी पावरफुल आइडिया को समझेंगे कि कैसे रोज सिर्फ 1% बेहतर होना कमाल के रिजल्ट्स दे सकता है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम, जो लगभग 100 सालों से एक मामूली सी टीम मानी जाती थी, वो अचानक दुनिया की बेस्ट कैसे बन गई? ऐसा क्या जादू हो गया रातों रात जो पहले कभी नहीं हुआ था? उनकी इस कामयाबी का राज इसी आइडिया में छिपा है। देखिए, बात बड़े बड़े बदलावों की नहीं थी, बल्कि वो छोटे छोटे, लगभग ना दिखने वाले 1% के सुधारों की थी। चलिए देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। जब 2003 में डेव ब्रेल्सफोर्ड को परफॉर्मेंस डायरेक्टर बनाया गया, तो उनकी स्ट्रैटेजी बहुत सीधी थी। छोटी छोटी जीतों को इकट्ठा करना। उनका मानना था कि अगर साइकिल चलाने से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज में सिर्फ 1% का सुधार कर दिया जाए, तो नतीजे हैरान कर देंगे। और जो नतीजे आए वो हैरान करने वाले से भी कहीं ज्यादा थे। सोचिए, सिर्फ 5 साल के अंदर ये टीम ओलंपिक में छा गई थी। और अगले 10 सालों में जरा आंकड़े सुनिए। 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, 66 ओलंपिक और पैरालंपिक गोल्ड मेडल्स और 5 बार टूर डी फ्रांस का खिताब। ये ताकत थी उन छोटे छोटे मामूली से लगने वाले सुधारों की। और ये सुधार इतने छोटे थे कि सुनकर हैरानी होती है। उन्होंने बाइक की सीटों को थोड़ा और आरामदायक बनाया, टायरों पर अल्कोहल रगड़ा ताकि पकड़ बेहतर हो, एथलीटों को हाथ धोने का सबसे सही तरीका सिखाया ताकि कोई बीमार ना पड़े। अरे यहाँ तक कि टीम के ट्रक के अंदर सफेद पेंट कर दिया ताकि धूल का एक कण भी नजर से ना बचे। लेकिन ये 1% का सिद्धांत सिर्फ किसी स्पोर्ट्स टीम की कहानी नहीं है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और ये जुड़ी हैं लेखक जेम्स क्लियर की अपनी जिंदगी के एक बहुत ही दर्दनाक हादसे से। उस वक्त हाई स्कूल में थे, बेसबॉल की प्रैक्टिस चल रही थी। तभी उनके एक साथी के हाथ से बल्ला छूटा और सीधा हवा में उड़ता हुआ उनकी दोनों आंखों के ठीक बीच में आ लगा। चोट इतनी ज्यादा भयानक थी कि उनकी खोपड़ी में कई फ्रैक्चर हो गए, नाक टूट गई और हालात इतने गंभीर थे कि डॉक्टरों को उन्हें मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा में रखना पड़ा। एक ही पल में उनकी जिंदगी पूरी तरह से थम गई थी। जब वो कोमा से बाहर आए तो सफर बहुत लंबा और मुश्किल था। उन्हें सीधी लाइन में चलने जैसी मामूली चीजें भी फिर से सीखनी पड़ रही थीं। उनका हर दिन बस एक ही कोशिश में बीतता था, किसी तरह पिछले दिन से सिर्फ 1% बेहतर होना है, बस। तो इन छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदमों का नतीजा क्या निकला? चलिए कहानी को 6 साल आगे लेकर चलते हैं। 6 साल बाद वही लड़का जिसे चलने के लिए संघर्ष करना पड़ा था, अपनी यूनिवर्सिटी का टॉप एथलीट बना। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसे ESPN एकेडमिक ऑल अमेरिका टीम के लिए चुना गया। ये इस बात का जीता जागता सबूत था कि छोटी छोटी आदतें सच में कमाल के नतीजे दे सकती हैं। और यहीं से हमें सबसे जरूरी सबक मिलता है। क्लियर कहते हैं कि हमें अपना फोकस बदलना होगा। बड़े बड़े लक्ष्यों के पीछे भागने के बजाय हमें उन सिस्टम्स पर ध्यान देना चाहिए जो हमें उन लक्ष्यों तक ले जाते हैं। इसका फर्क समझिए। लक्ष्य वो है जो हम हासिल करना चाहते हैं, जैसे एक चैंपियनशिप जीतना। लेकिन सिस्टम वो प्रोसेस है जो हमें वहां तक पहुंचाता है, जैसे रोज की प्रैक्टिस, सही डाइट, कोचिंग। असल में जीतने और हारने वालों के लक्ष्य तो एक जैसे ही होते हैं, फर्क उनके सिस्टम में होता है। महान कोच बिल वॉल्श ने क्या कमाल की बात कही थी, स्कोर अपना ध्यान खुद रख लेता है। मतलब अगर हर दिन सही काम करने पर, यानी अपने सिस्टम पर ध्यान दिया जाए, तो नतीजे अपने आप आएंगे। स्कोरबोर्ड की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, बस अपना खेल सही से खेलना है। देखिए, सिर्फ लक्ष्यों पर टिके रहने में कुछ बड़ी दिक्कतें हैं। पहली, ये हमारी खुशी को भविष्य के लिए टाल देता है कि जब लक्ष्य पूरा होगा तब खुश होंगे। दूसरी, जैसे ही लक्ष्य पूरा होता है मोटिवेशन खत्म हो जाता है और लोग अक्सर अपनी पुरानी आदतों पर लौट आते हैं, जबकि एक अच्छा सिस्टम हमें लगातार बेहतर बनाता रहता है, हमेशा। तो सवाल यह है कि हम ये सिस्टम बनाएं कैसे, हम अपनी आदतों को बदलें कैसे? इसके लिए क्लियर एक बहुत ही सीधा और प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देते हैं। आदत के 4 नियम। देखिए, हर आदत इन 4 स्टेप से होकर गुजरती है। पहला है संकेत या ट्रिगर, जो दिमाग को एक्शन लेने के लिए उकसाता है। फिर आती है ललक, यानी उस आदत के पीछे की इच्छा। इसके बाद होता है प्रतिसाद, यानी वो असल काम जो हम करते हैं। और आखिर में मिलता है पुरस्कार, जो दिमाग को बताता है कि भाई ये काम दोबारा करना है। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है।
कोई अच्छी आदत बनानी है तो उसके सिग्नल को एकदम साफ बना दो, उसे अट्रैक्टिव बना दो, करने में आसान बना दो और इनाम को सैटिस्फाइंग बना दो। और अगर कोई बुरी आदत तोड़नी हो तो अरे बस इसी का कीक उल्टा कर देना है। सिंपल। और अब वापस आते हैं उस कमाल के गणित पर। अगर 1 साल तक हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हुआ जाए तो पता है साल के आखिर में क्या होगा? हम 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। ये छोटी छोटी आदतें कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती है, जो समय के साथ हमें एक अविश्वसनीय रिटर्न देती है। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, ये एक दो-धारी तलवार है। अगर हम हर दिन 1% बदतर होते गए तो साल के अंत तक लगभग 0 पर पहुंच जाएंगे। आदतें या तो हमारे लिए काम करती हैं या हमारे खिलाफ। बीच का कोई रास्ता है ही नहीं। तो ये सारी बातचीत इस एक सवाल पर आकर टिकती है। हमें कोई पहाड़ नहीं हिलाना है, बस ये सोचना है कि वो कौन सा एक छोटा, सिर्फ 1% का सुधार है जिसे आज अपनी जिंदगी में लागू किया जा सकता है। क्योंकि जैसा हमने देखा, यही छोटी छोटी शुरुआतें ही बड़े बदलावों का ईंधन बनती है।